यूके में इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ हुकूमत का बड़ा ऑपरेशन जारी है। होम ऑफिस के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में इलीगल वर्कर्स की गिरफ्तारियों में 63% इजाफा हुआ है। तकरीबन 8,200 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं जो बिना इजाजत के टेक अवेज, ब्यूटी सैलून्स, कार वॉशेस और डिलीवरी सर्विस में काम कर रहे थे। पूरे ब्रिटेन में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम्स ने 11,000 से ज्यादा रेड्स की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। होम ऑफिस के मुताबिक 1,050 से ज्यादा फॉरेन नेशनल्स को यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि कई केसेस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में हैं। हुकूमत अब प्लान कर रही है राइट्स टू चेक का दायरा बढ़ाया जाए ताकि टेम्परेरी, कैजुअल या सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स को भी अपना लीगल स्टेटस साबित करना जरूरी हो। जो एम्प्लॉयर्स इन चेक्स को नजरअंदाज करेंगे उन्हें 50,000 पाउंड से ज्यादा जुर्माना या फिर 5 साल की जेल हो सकती है। इस सब को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेरीफाइड सोलिसिटर और इमिग्रेशन एक्सपर्ट रोमाना कोसर। जी रोमाना, ये बताइए यूके गवर्नमेंट असल में करना क्या चाहती है? लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है जो यूके की गवर्नमेंट है वो यही चाह रही है कि जो इलीगल एंट्री करते हैं यूके में या जो लोग इलीगली काम करते हैं यहाँ पे उनके ऊपर उनको स्टॉप किया जाए, उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं और जो ऑलरेडी यहाँ पे यूके में हैं और इलीगली रह के इलीगली काम कर रहे हैं उनको भी रोका जाए। हम सेक्रेटरी की यही ऑब्जेक्टिव है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ यूके में आते हैं या फ्यूचर में आना चाह रहे हैं ताकि उनको पता हो कि यहाँ पे इलीगल वर्क काम करना इतना आसान नहीं है और जो यहाँ की गवर्नमेंट है ये रूल्स स्ट्रिक्ट कर रही है। क्रैक डाउन किया जा रहा है कि एम्प्लॉयर्स जो अरेस्ट जो अलाउ करें किसी भी एम्प्लॉई को इलीगली काम करना उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और उनको फाइन भी हो सकता है। सो ये चीजें भी आगे जाके यूके गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। जी बहुत शुक्रिया रोमाना आपका वक्त देने का। इसी सिलसिले में बयान देते हुए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा है इलीगल वर्किंग लोगों को यूके में इलीगली आने पर मोटिवेट करता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग ब्यूटी सैलून्स में, कार वॉशेस में या फिर डिलीवरी सर्विस में इलीगल तौर पर काम करते हुए पकड़े गए उन्हें फौरन गिरफ्तार करके मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शबाना महमूद का यह भी कहना था कि उन्हें ब्रिटेन के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उन्हें जो कुछ करने की जरूरत होगी वो करेंगी। होम ऑफिस के मुताबिक ये एक्शन उन पुल फैक्टर्स को कम करने के लिए भी है जो इलीगल माइग्रेंट्स को यूके की तरफ खींचता है। बड़ी डिलीवरी कंपनीज जैसे डिलीवरो, जस्ट ईट और उबर ईट्स ने अपनी आईडी वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत करने का वादा किया है। हुकूमत ने इन कंपनीज के साथ डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है ताकि असाइलम सीकर जो इलीगल तौर पर डिलीवरी का काम कर रहे हैं उन्हें भी ट्रेस किया जाए। अब तक इस साल 36,700 से ज्यादा माइग्रेंट्स इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके में पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 23% ज्यादा हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डाटा दिखाता है कि अब हुकूमत इन्फोर्समेंट को ज्यादा सीरियस ले रही है। लेकिन इसके साथ ये भी वाज़ेह होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज अनडॉक्यूमेंटेड लेबर पर डिपेंड है। इस फैक्टर पर हमने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है कि यूके में इलीगल माइग्रेंट्स का हर डिपार्टमेंट पे कितना कितना रोल है। ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर विजिट करें। एनीवेज, जब तक गवर्नमेंट लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए लीगल तौर पर वीजे नहीं खोलती इलीगल एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर हमेशा बरकरार रहेगा। इस पर हुकूमत का यह भी कहना था कि इस कदम का मकसद हरगिज सिर्फ बॉर्डर को महफूज बनाना नहीं बल्कि जॉब मार्केट में इंसाफ बरकरार रखना भी है। मगर तनकीद करने वाले कहते हैं कि सिर्फ सख्त कानून से यूके का माइग्रेशन का मसला हल नहीं होगा। ये थी एनएन उर्दू की तरफ से इमिग्रेशन के ऊपर पूरी अपडेट। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।